आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि संकलन चित्र में विराम अवस्था से, ध्यान रखिए यहाँ पे हमसे विराम अवस्था से कहा गया, एक गतिमान पिंड के लिए एटी ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। उस पिंड के लिए वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेग समय ग्राफ और एक्सटी मतलब विस्थापन समय ग्राफ खींचिए। तो हम यहाँ पे उन दोनों को बनाते हैं। पहला में क्या दिया गया है, पहला में वीटी ग्राफ खींचना है, वीटी ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमारा जो त्वरण का ग्राफ है वो समय के साथ हमारा त्वरण का मान है जो परिवर्तित नहीं हो रहा है। मतलब अगर हमारे यहाँ पे त्वरण का कुछ भी मान होगा इस बिंदु पे, मान लीजिए यहाँ हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा जो नियत है, समय कुछ भी हो जाए हमारा ये त्वरण जो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं कि त्वरण जो हमारा है वो नियत है, इसका मान हमारा बदल नहीं रहा है। और त्वरण होता क्या, हमारा त्वरण हमारा होता है dv बटे dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर जो है वो हमारी नियत है, मतलब dv बटे dt ये हमारा जो है ये नियत है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dv बटे dt ये हमारा नियत है। तो अब हमें अगर dv बटे dt नियत करना है, तो जब हम इसका विस्थापन समय ग्राफ खींचेंगे तो dv बटे dt जो होता है वो विस्थापन समय ग्राफ पे उसका ढाल होता है, वेग और समय का ढाल। हम इसको चित्र बनाते हैं और हम वहाँ पे dv बटे dt नियत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने वेग और समय के बीच में ये हमने ग्राफ खींचा, तो इसका ये जो ढाल होगा ये मान लीजिए थीटा है। तो हमें अगर वेग, ये हमारा जो होगा ये वेग को दिखा रहा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा v, और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है ये हमारे समय t है। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा लिखें, टेन थीटा, तो हम इस वेग को, वेग में परिवर्तन, यहाँ मान लीजिए वेग कुछ और हो रहा होगा बिंदु ए पे, और यहाँ पे हमारा जो है बिंदु बी पे वेग हमारा 0 है। तो वी ए माइनस वी बी बटे यहाँ हमारा बिंदु बी पे समय जो होगा टी बी, या हमारा ये बिंदु ओ पे समय जो है, ये मान लीजिए बिंदु ओ है हमारा, माइनस टी 0। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी मतलब टेन थीटा है हमारा, जो कि जिसका मान जो हमारा वो नियत है। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर डी वी बटे डी टी। तो यहाँ टेन थीटा हमारा dv बटे dt जिसका मान हमारा नियत है, क्योंकि थीटा का मान हमारा बदल नहीं रहा है। तो और ये थीटा जो हमारा ये त्वरण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। तो यहाँ से हमारा नियत त्वरण का ये हमारा ग्राफ, जब हम इसको वेग में बदलेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया वेग का ग्राफ हो गया है। अब हमसे बात की गई है विस्थापन के ग्राफ खींचने की। तो देखिए अब विस्थापन हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है हमारा वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये वेग लिखा था, अब हमें इतना पता है कि हमें जो सूत्र में दिया गया है, अब हमें एक्स टी ग्राफ खींचना है। एक्स टी ग्राफ हमें दिया है ए बराबर डी वी बटे डी टी। तो अब हमें ए को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे डी बटे डी टी। अब वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेग जो होता है हमारा वो हमारा दूरी में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। तो अब देखिए अब हमारा हो जाएगा ये ए बराबर डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी स्क्वायर, मतलब हम इसका हमें दो बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे ए बराबर डी एक्स स्क्वायर डी टी, तो यहाँ से अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम अपने विस्थापन हमारा जो है जिसको कि हमने x से दिखाया और समय t है, तो हमें मालूम है हमारा जो त्वरण था वो नियत था। अब नियत त्वरण के लिए हमारा क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर वो समान होनी चाहिए। तो हमारा वेग में परिवर्तन होना चाहिए, तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह आएगा, परवलय आकार। क्यों, क्योंकि वेग हमारा होता है जो वो हमारा होता है डी एक्स बटे डी टी, वेग में परिवर्तन होना चाहिए और ये परिवर्तन जो है हमारा नियत होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये हमारा कोई बिंदु मान लीजिए हमारा ये बिंदु कोई हमारा ए है, तो अब अगर हम यहाँ से एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये मान लीजिए हमारा कोण थीटा बनाता है। तो फिर अगर हम इस बिंदु बी से दोबारा फिर हम कोई खींचेंगे स्पर्श रेखा इस तरह से, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोण कोई थीटा टू आएगा, क्योंकि अगर ये थीटा वन नियत आ जाएगा तो हमारा वेग जो नियत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी वी बाई डी टी बराबर ये टेन थीटा हो जाता है, और टेन थीटा अगर नियत हो गया तो हमारा वेग नियत हो जाएगा। तो वेग हमारा नियत हो गया अगर, तो उसमें त्वरण नहीं आएगा।
तो इसीलिए वेग में परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए ये ग्राफ जो है हमारा वो पैराबोला आकार आएगा। क्यों? क्योंकि अगर थीटा किसी जगह पे थीटा 1 होगा, किसी जगह थीटा 2 होगा, फिर आगे थीटा 3 होगा, तो मतलब इसमें लगातार हमारे वेग में परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन ये वेग में परिवर्तन जो होगा हमारा वो एक समान होगा, ताकि जो हमारा त्वरण आए वो हमारा एक समान आए। तो यही जो था हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।